पिछले क्लास में लोग क्वेश्चन बना रहे थे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का, और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से आपको बता दिया। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, चूंकि हम लोग एट पार में कैसे जनरल एंट्री करेंगे वो सीख चुके हैं, एट प्रीमियम में कैसे करेंगे वो सीख चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले एट डिस्काउंट आपको पढ़ना नहीं है, तो आज हम लोग बताने वाले कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, क्या होता है, इस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है, इसका अकाउंटिंग जर्नल में क्या करते हैं, इसका अकाउंटिंग बैलेंस शीट में क्या करते हैं। एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बकाया याचना। और फिर ये एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे कैसे। कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर पैसा देने से फेल कर जाता है, बोलता है व्हेन अ शेयर होल्डर fails to pay the amount due on allotment, first call and final call, such dues amount is known as calls in arrear। बोल क्या रहा है कि जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पेमेंट करने में फेल कर जाता है, तो जो पेमेंट करने में फेल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। एरियर कहाँ हो सकता है? या तो अलॉटमेंट होगा, या तो फर्स्ट कॉल होगा, या तो फाइनल कॉल होगा। एप्लीकेशन में एरियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एप्लीकेशन नहीं दीजिएगा तो कंपनी आपको शेयर ही नहीं देगी। तो याद रखना, तीनों में से कहीं भी हो सकता है। तो जब एक अंशधारी अपनी देय राशि, मतलब जो उसको देना था, देय राशि का भुगतान आवंटन प्रथम तथा अंतिम याचना देने से, यहाँ चूक लिखा हुआ, चूक जाता है मतलब फेल कर जाता है, चूक जाता है तो बाकी राशि को कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन, अच्छा, कॉल्स इन एरियर का केस कब आएगा? जब हम लमसम पेमेंट कर लेंगे, एक ही बार में सारा पैसा मांग लेंगे, या धीरे धीरे मांगेंगे। एक बार में मांगेंगे तो एरियर कहाँ से करेगा? अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे सारा फी एक ही बार में मांग ले, तो किसी का फी बाकी रहेगा? बाकी तब हो रहा है जब हम इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। तो ये एरियर तब आएगा जब हम लोग क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे। कोई दिक्कत है? इंस्टॉलमेंट के केस में एरियर आएगा, एक बार के केस में एरियर नहीं आता। पहला बात समझ गए? कॉल से एरियर पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट ऑन, अगर आप लेट किए, 2 महीना लेट से आप पैसा दिए दिए लेकिन 2 महीना लेट से, तो आपको 2 महीना का फाइन लगेगा। उसी फाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या होगा? बताइए, कोई आइडिया है? 10%। कितना परसेंट लगेगा? कॉल्स इन एरियर पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 10% होगा। अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया है 12%, तो आप 12% लगाइए, लेकिन कुछ ना बोले तब ये नियम लगेगा। इन अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कितना परसेंट देना है, तो कुछ ना दिया रहे तो अब याद रखिएगा कितना परसेंट चार्ज करना है? 10%। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि नहीं हमको 5% देना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप दीजिए, क्योंकि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कंपनी के अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो आप वही परसेंटेज देंगे, और आर्टिकल में नहीं लिखा है तो आप कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 10%। याद रहेगा आपको? तो पहला चीज हम लोग समझ गए कॉल सिनेरियर होता क्या है। दूसरा ये समझ गए कि उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट लगेगा। अब हम लोग सीखेंगे आगे। अब हम लोग कॉल सिनेरियर के बारे में आगे देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे, और बैलेंस शीट में अकाउंटिंग क्या करेंगे, और जर्नल में इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। कोई दिक्कत है? तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में बता रहे हैं।
जगह यहाँ कम है इसलिए पहले बैलेंस शीट बता रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट में लेखांकन व्यवहार, यानी कॉल सीनियर का अकाउंटिंग हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे। तो क्या करना चाहिए कॉल सीनियर को, तो याद रखिएगा जो एरियर का अमाउंट होगा ना, एरियर अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। अब बताइए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कहाँ जाता है। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है, और शेयर कैपिटल कैलकुलेट करते समय आप याद कीजिएगा, हम लिखवाएं आपको, क्या करते हैं डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर को। याद कीजिएगा हम शेयर कैपिटल का डिटेल लिखवाए हैं और सीधा एरियर वहाँ माइनस होगा, और शेयर फॉरफीचर वहाँ प्लस होता है, और कॉल्स इन एरियर क्या होता है माइनस होता है। तो याद हो गया। अगर बैलेंस शीट में इसको लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं कभी। अब हम इसको अकाउंटिंग जर्नल में इसका क्या करेंगे, तो चलिए जर्नल के अकाउंटिंग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हम लोग बताते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन ऑफ नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन, बताइए जर्नल में क्या करेंगे इसको। तो जर्नल में जब हम कॉल इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे होंगे तो दो तरीके से अकाउंटिंग पढ़ते हैं हम लोग कॉल इन एरियर का। पहला होता है व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट इज ओपनड, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपेंड, मतलब इसका मतलब है कि जब कॉल इन एरियर का खाता खोलना हो, जब कॉल इन एरियर का खाता खोलना हो तब इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। और व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपेंड, इज नॉट, जब कॉल इन एरियर का खाता नहीं खोलना है, लिख दे क्या, जब बकाया याचना का खाता नहीं खोलना हो, और इसमें लिख दो अभी क्या होता है अकाउंट खोलना नहीं खोलना। तो याद रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कॉल इन एरियर का खाता बनाइए, लेजर बनाइए आप, तो खाता बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि लेजर बनाने के लिए जर्नल में लिखा होगा तब ना लेजर बनेगा, क्योंकि लेजर किससे बनता है जर्नल से। अब जर्नल में अगर कॉल इन एरियर कहीं लिखा ही नहीं है तो आप उसका लेजर कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है, तो इसका मतलब है कि कॉल इन एरियर को जर्नल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जर्नल बनता है उसी का लेजर बनता है, जिसका जर्नल ही नहीं बनेगा उसका लेजर बनेगा क्या। तो अगर आपको बोल दिया कि खाता खोलना है, इसका मतलब है कि जर्नल में कॉल सीनियर को दिखाना होगा, और नहीं खोलने का मतलब है कि जर्नल में कॉल सीनियर को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक तरीका ये है जहाँ जर्नल में कॉल सीनियर दिखेगा, दिखेगा किसी किसी बुक में आप जब बनाने जाएगा तो जर्नल जब बना रहे होंगे तो उसमें कॉल सीनियर दिख रहा होगा, जर्नल में डेबिट या क्रेडिट कहीं भी दिखेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि एरियर को कहीं दिखाते ही नहीं जर्नल में, यानी जर्नल देखने से नहीं पता चलेगा कि एरियर है इसमें, और इसमें जर्नल देखने से पता चल जाएगा। तो यहाँ खाता खोलना है, इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो याद रखिएगा जहां भी एरियर होगा, जहां भी एरियर होगा, एरियर का ट्रीटमेंट कहाँ करना चाहिए, बैंक वाले एंट्री में या ड्यूज वाले एंट्री में। आपको ये पहले से पता होता है कि पैसा हमको मेरा कोई फेल करने वाला है। हमको अगर पहले से पता चला कौन बच्चा पैसा नहीं देगा तो उसको हम पढ़ाएंगे नहीं, है या नहीं।
तो किसी को पता नहीं चलता है। कब पता चलता है? जब आप ड्यू करते हैं या जब आप रिसीव करते हैं? जब आप रिसीव करते हैं तब आपको पता चलता है कि मेरा पैसा फेल कर गया। तो रिसीव करने का मतलब बैंक वाले एंट्री में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या एंट्री होगा बताइए इसका? अकाउंट ओपन करना है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन, देखो यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है, जर्नल में दिख रहा है ना, जर्नल में दिख रहा है मतलब खाता इसका खोलना ही पड़ेगा। जर्नल में अगर आ गया तो लेजर बनेगा ही बनेगा। टू, यहाँ कहाँ कहाँ पैसा एरियर हो सकता है बताइए? तो टू शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, और कहाँ हो सकता है? फर्स्ट कॉल हो सकता है, और कहाँ हो सकता है? फाइनल। जहाँ भी होगा वहाँ लिख दीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत है? ये खाता खोलने वाला था, इसमें आपको कॉल सिनेरियर का खाता खोलना होगा, नहीं कॉल सिनेरियर दिखाना होगा जर्नल में। कॉल सिनेरियर को जर्नल में दिखाना होगा। अगर हम नहीं दिखाना चाहते हैं तब क्या करेंगे? ये बहुत आसान है। नहीं दिखाना चाहते तो एंट्री एकदम सिंपल मारिएगा, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट। अब कहाँ कहाँ एरियर होता है? तो शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, और फाइनल। बस यही एंट्री करना है। बताइए आपको पता चल रहा है कि इसमें एरियर है? किसी के सामने लिख दोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा एरियर है। तो आखिर एरियर का करेंगे कैसे? इसमें तो दिखा दिया तो अच्छा बात है। इसमें क्या करेंगे कि जो एरियर का अमाउंट होगा ना, जैसे ड्यूज के मान लो 50,000, उसमें 2,000 नहीं मिलेगा तो बैंक में कितना दिखाएंगे? 50,000 माइनस 2,000, यहाँ पे कितना दिखाएंगे? 48,000 दिखाएंगे। मतलब याद रखना है कि एरियर का अमाउंट डायरेक्टली बैंक में क्या करना है? माइनस कर देना है। तो एरियर अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम बैंक। अब इसको कैसे पकड़ेंगे? बोलता है बकाया राशि को बैंक में घटाना है, घटा देना है। तो समझिएगा, अगर मान लीजिए हमने 50,000 का ड्यू किया, 50,000 रुपये मांगे ड्यू किए, अलॉटमेंट मान लो ड्यू है हमारा 50,000, और 5,000 हमको नहीं मिला, तो कहीं दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ 45 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 45, जो हमको मिला। तो ड्यू में हम 50 दिखा रहे हैं, खुद सोचिए कि ड्यू में अगर कोई 50 दिखा है, रिसीव में अगर 45 दिखा रहा है, 45 दिखा रहा है, तो दुनिया का कोई भी आदमी समझ जाएगा कि 5,000 नहीं मिला। जैसे मान लिया आप ही को पापा भेज दिए रेंट में जाइए रेंट वसूल के आओ, और 10 कमरा आपके पास है, एक कमरे में एक बच्चा रहता है, और 1,000 रेंट देता है, तो इसका मतलब 10,000 आएगा। अब आप ड्यू कितना करके गए? 10,000, और पापा को ला के आप दिए 9,000, तो पापा क्या समझेंगे? आप चोरी कर लिए? नहीं, सबसे पहले यही सवाल उन्हें पूछेंगे कि कौन नहीं दिया। इसका मतलब कोई तो एरियर किया होगा। अगर हम ड्यू किए 10,000 तो याद रखिएगा ड्यू से कम रिसीव मतलब एरियर, और ड्यू से ज़्यादा रिसीव हो जाए तो भेजे कि जाओ 10,000 वसूल के लेता हो। अब ला के आप 12,000 दे दिए, तो पापा पूछेंगे सबसे पहले कौन एक्स्ट्रा दे दिया जी, एडवांस कौन कर दिया? बात समझ गए? तो ड्यू से ज़्यादा रिसीव हो जाए तो एडवांस, और ड्यू से कम रिसीव हो जाए तो एरियर, और ड्यू जितना किए उतना ही रिसीव हो जाए तो ना एरियर ना एडवांस। कोई दिक्कत किसी को? ड्यू से ज़्यादा रिसीव हो जाए तो एडवांस, ड्यू से कम रिसीव हो जाए तो एरियर। यही हम लोग एरियर देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। और ज़्यादातर आपको कौन सा मेथड इसमें से पढ़ना होगा, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। आप 99% ये मेथड यूज करते हैं, आप ये मेथड कभी यूज नहीं करते। हाँ, जब आपके क्वेश्चन में स्पेशली लिखा रहता है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है तब आप इसको यूज करते हैं, नहीं तो हमेशा कौन सा यूज करते हैं? और सारे राइटर लगभग उसी को यूज करते हैं। तो अगर बोलता है कि कुछ भी नहीं लिखा है, खाता खोलना है नहीं खोलना कुछ नहीं, तो आप इस मेथड को यूज करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत है? तो सेकेंड मेथड क्या है? ज़्यादा बेटर है फर्स्ट मेथड के कंपेरिजन में। आगे बढ़ा जाए। अब एक हम लोग इसमें क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से, और एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि इसका एरियर का ट्रीटमेंट करेंगे कैसे। 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग। एक शेयर कितने का है? एट पार हम बना रहे हैं, प्रीमियम में भी एरियर हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्रीमियम एरियर नहीं होगा। ये 10 रुपया कैसे कैसे मांगेंगे? 3 ऑन अप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल,
ये दिया हुआ है। और एरियर के बारे में कहानी लिखा रहता है बुक में, हम तो इस तरह शॉर्ट बना दिए। बुक में ऐसा ही लिखा रहता है क्या? उसमें कहानी जैसा लिखा रहता है। तो कहानी में ये लिखा हुआ है कि 20,000 शेयर कंपनी बेच रही है, एक शेयर 10 रुपये का है, उसमें 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये फाइनल कॉल में कंपनी मांग रही है। इसके आगे लिखा है कि एक शेयर होल्डर जिसे 500 शेयर दिया गया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल कर गया। एक शेयर होल्डर जिसे 500 शेयर हमने दे रखा था, वो कहाँ पे फेल कर गया? इसका मतलब एरियर हो गया। ऐसा लिखा रहेगा कि अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट करने में क्या हुआ है? फेल हो गया। और जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पेमेंट करने में फेल हो जाएगा, इसका मतलब तीनों में एरियर हुआ है। और आपको बोल रहा है एक जर्नल बनाइए। क्या बोल रहा है? लेजर वगैरह बन जाएगा ना? अरे लेजर आप बनाने रट्टा मारे हो कि सीखे हो? तो किसी के भी बना देंगे। बैंक का उठा के बनाना है, सारा बैंक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, क्या दिक्कत है उसे? आप बना लेना अगर दिक्कत होता है। बताइए इसको कैसे बनाएंगे? ये 500 एरियर केवल अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में भी है? 500 का एरियर कहाँ पे है? केवल अलॉटमेंट में। अच्छा, आप बता रहे हो अपने पापा को कि पापा एक राम जो है वो फरवरी का रेंट नहीं दिया, अभी चल रहा है जून, तो फरवरी का नहीं दिया होगा, उसके बाद मार्च का वो दिया होगा। और अगर देगा तो सबसे पहले फरवरी का काटेंगे कि मार्च का काटेंगे? इसका मतलब फरवरी का नहीं दिया मतलब उसके नीचे किसी का नहीं दिया होगा। और अगर देता तो ऊपर से कटते जाता कि नहीं? ऐसा होता है कि फरवरी का अंकल बाद में दे देंगे, मार्च वाला भी ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है, पीछे से काटते जाएगा। तो अगर यहाँ पे एरियर है, इसका मतलब इस सब का कहाँ से पैसा देगा? जब यहीं पैसा नहीं दे पा रहा है तो आगे भी फेल किया। तो अगर एरियर अलॉटमेंट में है, इसका मतलब एरियर फर्स्ट कॉल में भी और फाइनल कॉल में भी। यानी यहाँ पे एरियर का मतलब सारे में एरियर है, याद रखेगा, बोले ना बोले। यहाँ पे एरियर का मतलब क्या है? सारे। वैसे क्वेश्चन में पढ़ लेना है, क्वेश्चन में यहाँ जरूर लिखा होगा कि 500 राम के पास जो 500 शेयर था, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ऐसा लिखा होगा उसमें। क्या क्या लिखा होगा? फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कौन? राम। तो ये तीनों का नहीं दिया, ऐसा लिखा जरूर होगा क्वेश्चन में, तभी आप यहाँ तीनों पे एरियर लाएंगे। अब बताइए इसका एंट्री करना है। फर्स्ट एंट्री हम जर्नल लिख देते हैं, नरेशन आपको लिखना है, शॉर्ट में लिख दे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा? 20,000 इंटू 3। एप्लीकेशन में एरियर नहीं ना है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? तीसरा एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट का ड्यू वाले में कोई दिक्कत नहीं ना है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कितना ड्यूज करेंगे? 20,000 इंटू 3, 60,000। देखो हम 60,000 ड्यू किए, अब रिसीव में हमको कम मिलेगा क्योंकि कोई एरियर कर गया है। तो चौथा नंबर एंट्री हम लोग करेंगे बैंक। यहाँ से करो ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका नरेशन क्या लिखेंगे जानते हैं? बीइंग इक्विटी शेयर allotment money is received, allotment money is एक्सेप्ट, EXCPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के। कितना? 500 शेयर छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया, हमेशा ये लिखिएगा। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल होगा तो लिखेंगे इक्विटी फर्स्ट कॉल मनी इज रिसिव्ड एक्सेप्ट 500 शेयर। अब यहाँ पे देखिए ड्यूज कितना किया आप? 60,000। यहाँ 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, कितना रुपया करके नहीं दिया है? तो 500 इंटू 3 कितना नहीं दिया? 1,500 रुपये। इसका मतलब 1,500 यहाँ पे नहीं मिला हमको। तो 60,000 अगर आप ड्यूज कर रहे हैं तो 60,000 में 1,500 रुपया तो नहीं मिला, तो आपको मिला कितना होगा? 58,500। और यहाँ भी आता है 58,500। कहीं कोई दिक्कत है? अब दुनिया में कोई भी आदमी देख के बता देगा एरियर होगा, कोई भी आदमी देख के बता देगा क्या होगा? एरियर। कोई दिक्कत किसी को? तो पहले याद रखना 60,000 ड्यू किए, 60,000 रिसीव किए, सॉरी 58,500 रिसीव किए, 1,500 एरियर हो गया। अब आगे बन सकता है? बन जाएगा। तो आप लोग को बनाना है। कहीं कोई दिक्कत है एरियर में? क्या करना है अब? अगले में एरियर कितना माइनस होगा? 500 इंटू 2, 1,000 माइनस होगा।
उसके अगले में भी कितना होगा, 1000 माइनस होगा। ड्यू पूरा करेंगे और एरियर में आप माइनस कर देना। हम इसको कंप्लीट कर देते और आप लोग को एक बनाने दे देते। इसका क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू है ना। कितना ड्यू करेंगे, 20,000 इंटू 2 कितना हो गया। और छठा इंटू क्या होगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ पे फिर नरेशन लिख लीजिए ना, इसका नरेशन आप लोग लिख लोगे ना। अब बताओ 40,000 ड्यूज किए, यहाँ पे 500 इंटू 2 1,000 रुपये नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, माइनस करके दिखाने की जरूरत है कि समझ में आ गया। और 7 नंबर इंटू क्या होगा, फर्स्ट कॉल नहीं फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कितना ड्यूज होगा, तो 20,000 इंटू 2 कितना होता है, 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। और 8 नंबर एंट्री क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब नरेशन लिख लोगे इसका। अब 40 में फिर देखो 500 इंटू 2 1000 ड्यूज कर दिया, कितना हो गया, ये हमारा रिसीव का एंट्री हो गया। बन जाएगा, बहुत ईजी है। लेकिन जब 2-3 एरियर एक साथ मिला के देगा तब कैसे बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन भी देखना होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिसमें 2 या 3 एरियर एक साथ कंबाइन करके दे देता है, तब उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे दे एज ए होमवर्क, आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो 10 रुपये लिख दो। सेवन 700 शेयर का एरियर हो गया, तो एरियर कहाँ होगा, तीनों में ना। और आपको जर्नल बनाना बन सकता है। तो अगले क्लास में हम 2-3 एरियर का बता देंगे एक साथ, कोई दिक्कत है। 2-3, अच्छा 2-3 एरियर रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जोड़ के माइनस करेंगे। जैसे इसको समझेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ 500 होता है, यहाँ 200 और एरियर हो जाता है। एक तो राम नहीं दिया, यहाँ श्याम नहीं दिया, तो यहाँ 500 इंटू 3 1500 माइनस कर दिया। यहाँ कितना माइनस करते, 500 इसका और 200 इसका, 700 शेयर इंटू 2 1400 माइनस करते। फिर यहाँ भी 1400 माइनस करते। समझ में आया भाई, जो एरियर किया है उसको जोड़ के ना इंटू कर देंगे, तो डबल में भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक कॉम्बो पढ़ेंगे जिसमें एरियर एडवांस दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है। डबल एरियर बन जाएगा ना, तो इसी में दे दें क्या, इसी में कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 300 एरियर। तो बताइए यहाँ पे कितना माइनस होगा एरियर का, 800। यहाँ देखिए 700 इंटू 2, यहाँ पे 1400 माइनस होगा, कितना माइनस होगा, होगा। और यहाँ फर्स्ट कॉल का जब बारी आएगा तो 700 शेयर ये पैसा नहीं दिया और ये 300 नहीं दिया, तो 1000 शेयर पैसा नहीं दिया। 1000 इंटू 3 करेंगे तो कितना माइनस होगा, 3000 होगा। और यहाँ भी होगा 1000 इंटू 2, तो यहाँ कितना माइनस होगा, 2000। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बैंक में 2000, इसके बैंक में 3000, इसके बैंक में 1400। कोई कंफ्यूजन है देख लो, तो बन सकता है। तो डबल एरियर हो ट्रिपल एरियर हो हमको कोई दिक्कत नहीं, जिसका जिसका पैसा बाकी है हिसाब निकालेंगे और सारा पैसा एक बार में माइनस कर देंगे बैंक के साथ। एरियर का ट्रीटमेंट क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो एरियर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। अब एडवांस का कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, और एक साथ नहीं बताते हैं क्योंकि एक साथ खिचड़ी मिलने का डर है। तो एडवांस अलग से बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। फिर आपको मिक्स क्वेश्चन कल बताएंगे जिसमें एरियर एडवांस दोनों का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।